हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। देखते हैं शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं। पहला है हमारा करके सीखने का सिद्धांत। बालक स्वभाव से क्रियाशील प्राणी है, इसलिए उसे करके सीखने का अवसर देना चाहिए। बालक क्या है? बालक क्रिएटिव पर्सन है, इसीलिए हम लोग को बालक को कुछ करके सीखने का अवसर देना चाहिए। दूसरा है हमारा रुचि का सिद्धांत। जिस कार्य में बालक की रुचि होती है वह उसे अवश्य करता है, इसलिए शिक्षक को बालक में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। बालक रुचि का सिद्धांत में क्या होता है? बालक को जिस कार्य में रुचि होती है वो उस कार्य को अवश्य करता है, और जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होता है, उसकी रुचि नहीं होती है, वो उस कार्य को करना पसंद नहीं करता है। इसलिए शिक्षक को क्या चाहिए? जो भी बालक जो पढ़ रहा है उसके प्रति उसके अंदर रुचि उत्पन्न करे, जिससे बालक उस पठन पाठन को अच्छे से पूर्ण कर पाए। तीसरा है हमारा आवृत्ति का सिद्धांत। बालक द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी बनाने के लिए उसे दोहराना चाहिए। बालक जो भी ज्ञान अर्जित कर रहा है उसे स्थायी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें उस पाठ्य को दोहराना चाहिए। जब बालक ने किसी सब्जेक्ट को पढ़ा, किसी चैप्टर को इस सप्ताह पढ़ा, तो अगले सप्ताह उसे उस पाठ्य को दोहराना चाहिए, जिससे उसने जो अर्जित ज्ञान किया है उसे वो स्थायी बना सके। चौथा है हमारा रचना और मनोरंजन का सिद्धांत। बालक से जो भी क्रियाएं कराई जाए वह रचनात्मक और मनोरंजक होनी चाहिए। हम लोग बालक से जो भी कार्य कराते हैं, जो क्रिया कराते हैं, वो क्या होना चाहिए? रचनात्मक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए और मनोरंजक होना चाहिए, जिससे क्या होता है? बालक उस कार्य को अच्छे से कर पाता है और उसे उस कार्य को करने में रुचि रहती है। पांचवा है हमारा लोकतंत्रात्मक व्यवहार का सिद्धांत। शिक्षण प्रभावी हो इसके लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? लोकतंत्रात्मक होना चाहिए। विभाजन का सिद्धांत। पाठ्य विषय को सहज और सरल बनाने के लिए उसे क्रमिक सोपानों में विभाजित किया जाना चाहिए। पाठ्य विषय को सहज बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम लोग जब बालक को किसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, किसी चैप्टर को पढ़ाते हैं, तो जब हम लोग पूरे चैप्टर को एक बार में बच्चे को समझा देते हैं तो बच्चा उस चीज़ को नहीं समझ पाता है। अगर उसी को हम लोग सरल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? उसे विभिन्न भागों में विभाजित कर देते हैं, जिससे टॉपिक वाइज अगर बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं तो उससे बालक को वो चीज़ें अच्छी से समझ आती है। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए? एक चैप्टर को अलग अलग भागों में विभाजित कर देना चाहिए, जिससे बालक को चैप्टर समझने में आसानी हो। सातवां है हमारा प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा से छात्र कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होता है, अतः बालक को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हम लोग को बालक को क्या करना चाहिए? मोटिवेट करते रहना चाहिए, जिससे बालक क्या है? वो उस चीज़ को सीख पाए और अच्छे से कर पाए, वो उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित रहे। बालक को हम लोग को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए। आठवां है हमारा जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। अनुभवों का समूह ही जीवन है। जीवन क्या है? हमारा अनुभवों का एक समूह होता है, अतः बालक को जो भी सिखाया जाए उसका संबंध उसके जीवन के अनुभवों के साथ किया जाए। बालक का जो जीवन में जो अनुभव रहा है, अगर उन अनुभवों के आधार पर हम बालक को बताते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो उसे ज़्यादा अच्छे इस प्रकार से समझ पाता है और उसे वो अपने मस्तिष्क में अच्छे से धारण कर पाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। हम कुछ और भी करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है, अतः प्रत्येक पाठ्य का भी एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। हम लोग जो पाठ्य पढ़ाते हैं उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग इस जो पाठ्य को पढ़ा रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है। अगर हम लोग उद्देश्य के साथ किसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो वो पढ़ाई शिक्षण जो होता है वो सफल कहलाता है। अगर हम लोग बालक को नैतिक शिक्षा दे रहे हैं तो उसका उद्देश्य होता है बालक के अंदर नैतिक गुणों का समावेश करना। इसलिए हमें एक निश्चित उद्देश्य रखना चाहिए कि हमें इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नियोजन का सिद्धांत। सफलता प्राप्ति का आधार पूर्व नियोजित है, इसलिए शिक्षण को सफलता हासिल करने के लिए पाठ्य वस्तु का पूर्व नियोजन किया जाए। हम लोग जो बालक को जो पढ़ाते हैं उसकी सफलता का कारण क्या है? सफलता का आधार नियोजन होता है। जब हम लोग प्लानिंग करते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है, हमें किस टॉपिक पर कितना घंटा पढ़ना है,
जब हम लोग प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं तो हम लोग अवश्य सफल होते हैं। इसलिए नियोजन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है और हमें अपने पाठ्य वस्तु का भी नियोजन करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चयन का सिद्धांत। ज्ञान का क्षेत्र अति व्यापक है, अतः बालक की योग्यता के आधार पर उपयोगी बातों का चयन किया जाए। ज्ञान का क्षेत्र क्या है? अति व्यापक है। इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए? बालक की योग्यता के आधार पर जो उपयोगी है हमें उन्हीं बातों को बालक को बतलाई जानी चाहिए। एक विषय के जो हम लोग एक जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं उससे हम लोग अलग अलग चीज़ों को बताते जाएंगे, अलग अलग बहुत सारी चीज़ों को बताएंगे तो बच्चे को समझ नहीं आएगा। इसलिए बालक के लिए जो उपयोगी है, जो उसकी योग्यता के आधार पे जो उपयोगी है, हमें उन्हीं बातों को बालक को बताना चाहिए। उसे हम लोग अगर क्लास 5 के बच्चे को हम लोग पढ़ा रहे हैं तो उसे क्लास 5 की चीज़ों को बतलाई जाए। उसे क्लास 10th की अगर हम लोग अलग चीज़ों को बताएंगे तो इससे उसका ध्यान डाइवर्ट हो सकता है। अब हमारा है नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत भेदों का सिद्धांत। बालकों में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, अतः शिक्षण के समय उनके व्यक्तिगत भेदों को ध्यान में रखा जाए। जब हम लोग बालक को शिक्षा देते हैं तब हमें उन्हें व्यक्तिगत भेदों का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक बालक जो है वो अलग अलग होता है। जैसे एक ही क्लास में कोई बच्चा बहुत तेज़ है और कोई बच्चा ये है उतना तेज़ नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को बालक के व्यक्तिगत भेदों का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चा लिखने में तेज़ है, वो बच्चा पढ़ने में तेज़ है, कोई बच्चा लिखने में तेज़ है लेकिन पढ़ने में तेज़ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग के उनके व्यक्तिगत भेदों के आधार पर ही हमें उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को समझ में आ गया है और जिस बच्चे को समझ में नहीं आया तो उस बच्चे को हम लोग छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उसके व्यक्तिगत भेदों के आधार पर उसे शिक्षा देनी चाहिए। चलिए, ये रहा हम लोगों का शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर वीडियोज़। थैंक फॉर वॉचिंग।